कैसे हैं आप? इस वीडियो में हम प्राथमिक क्रियाओं पर बात कर रहे थे। तो प्राथमिक क्रियाओं में हम पहले लेते हैं कृषि। प्राथमिक क्रियाओं में सबसे जो महत्वपूर्ण क्रिया है वो है कृषि कार्य। देखिए, जो प्राथमिक क्रियाओं में कृषि, क्योंकि कृषि एक ऐसा व्यवसाय है जिसने मनुष्य को स्थायी आवास की सुविधा दी, अर्थात स्थायी आवास की ओर आकर्षित होने का कारण है वो कृषि था। दूसरी चीज है, क्योंकि कृषि खासकर आप देखेंगे विकासशील देशों में लोगों का जीवन निर्वाह का सबसे बड़ा साधन है। अपने जीवन की उदरपूर्ति के लिए, जीवन निर्वाह के लिए, खाद्यान्न तो अर्थात हम खाने की पूर्ति के लिए है, कृषि पर पूर्ण रूप से निर्भर हैं। दूसरी चीज आती है कि कृषि विकासशील देशों का प्रमुख आधार है। विकसित देशों में है जो कृषि का स्वरूप है वो परिवर्तित हुआ है। लेकिन जैसे जैसे कृषि का व्यवसायीकरण हुआ, कृषि में मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा, आपके जो आपके फर्टिलाइजर अर्थात आपके उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाने लगा, उत्पादन में वृद्धि हुई और कृषि का स्वरूप भी आपका बदल गया। जो कि एक जीवन निर्वाह का साधन था, आज वो व्यावसायिक रूप है वो ले चुका है। कृषि है सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक विभिन्न कारकों के माध्यम से है ये प्रभावित होती है। अब सबसे पहले आती है कृषि। कृषि का जो प्रारंभिक रूप देखते हैं हम, वो होता है जीवन निर्वाह कृषि, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। और उसमें हमारी पहली आती है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, अर्थात उसको हम ये कह सकते हैं आपका प्रारंभिक कृषि या प्रारंभिक निर्वाह कृषि, जिसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, स्थानांतरित कृषि। दूसरा नाम है इसका प्रारंभिक निर्वाह कृषि। इसी के बाद अन्य कृषियों का है वो विकास हुआ। देखिए, प्रारंभिक निर्वाह कृषि क्या है कि इसमें पहले एक फसल आपका एक भूभाग में है, 3 से 5 वर्ष तक है फसल उत्पादित की जाती, और जब उसमें उत्पादन है जब होता था कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही उत्पादकता गिरती, उत्पादन नहीं हो पाता था, तो उसे खुला छोड़ दिया जाता था और दूसरे भूभाग पर कृषि की जाती। जब यहाँ पेड़ पौधे इकट्ठे हो जाते, उन पेड़ पौधों को काट दिया जाता और उसे जला करके पुनः कृषि कार्य किया जाता। इस कारण से इसे काटो और जलाओ, स्लश एंड बर्न या बुश फैलो कृषि भी कहते हैं। बुश फैलो काटो वे जलाओ कृषि भी कहते हैं। स्लश एंड बर्न, स्लश एंड बर्न अभी भी जो पिछड़े हुए क्षेत्रों में आज भी यह प्रचलित है, जिसको इसको अलग अलग क्षेत्रों में है, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब दूसरी चीज है कि अब इसकी क्या क्या विशेषता होती है। देखिए, पहली चीज है जहां स्थानांतरित कृषि की जाती है, दुर्गम क्षेत्र है, रिमोट एरिया है, चाहे वो पर्वतीय क्षेत्र हो, पठारी क्षेत्र हो, आपका मरुस्थलीय क्षेत्र हो, जहाँ वातावरणीय प्रतिकूल है। तो बताइएगा, जब इस तरह का होगा तो बताइए खेतों का आकार कैसा होगा, छोटा होगा बड़ा होगा? खेतों का आकार छोटा होगा। तो पहली विशेषता है खेतों का आकार छोटा होगा। दूसरा है जब ये पिछड़े हुए हैं तो यहाँ पर परंपरागत जो औजारों का उपयोग किया जाएगा, परंपरागत औजार, जैसे कुदाली है, हल है, फावड़ा है,
इस तरह के औजारों का उपयोग आपका किया जाता है। दूसरी चीज आती है कि यहाँ पर भूभाग पर है, एक साथ है, तो 3 वर्ष तक, अर्थात हम कहें जो फसल है एक भूभाग पर 2 से 3 वर्ष, या आपका फसल 3 से 5 वर्ष के बीच की जाती है। नेक्स्ट है स्थानांतरित कृषि। मैंने बताया आपके इसका जो खासकर कौन सी फसल आपकी बोई जाती है, खासकर मोटे अनाज, ज्वार बाजरा मक्का, इस तरह के मोटे अनाज। ज्वार बाजरा मक्का जैसी फसलें हैं आपकी बोई जाती है। फिर है कि इस प्रकार की जो कृषि है किन किन क्षेत्रों में की जाती है, वो है आपका, आप यहां से चलेंगे भूमध्य रेखा के आसपास वाला भी एरिया, अर्थात ये आपका अमेजन बेसिन, इधर चलेंगे अफ्रीका में कांगो बेसिन, और दक्षिण पूर्वी एशिया वाले क्षेत्रों में आपकी की जाती है। क्षेत्र कहाँ है आपके, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और दक्षिण पूर्वी एशिया, इन क्षेत्रों में की जाती है। अब इसके स्थानीय क्षेत्र पर अलग अलग नाम हैं, जैसे उत्तर पूर्वी भारत में इसे झूमिंग कृषि, झूमिंग कृषि कहते हैं। मध्य प्रदेश वगैरह में या आपका मध्य भारत में है आपका बेवर दहिया कहा जाता है। तो अलग अलग भारत में भी आपका। दूसरा है देशों के स्तर पर देखें, जैसे वियतनाम में इसे रे कहते हैं, श्रीलंका में इसे चेन्ना कहते हैं, मलेशिया में इसे कैगीन कहते हैं, इंडोनेशिया में, फिलीपींस में इसे लद्दाख कहते हैं, ब्राजील में इसे रोका कहते हैं, और मध्य अमेरिका मैक्सिको वगैरह में इसे मिल्पा कहा जाता है। अर्थात इसका क्षेत्र स्तर पर है, इसके अलग अलग नाम हैं आपके लिए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा कि अब बताइएगा अगली विशेषता क्या हो कि कम लोगों के लिए उदर पूर्ति हो पाएगी या अधिक लोगों के लिए, अर्थात इसमें कम लोगों का जीवन निर्वाह है आपका हो पाता है। खासकर है चाहे आदिम समाज है, जनजातीय क्षेत्र है, जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, वहां पर ये कृषि आपकी की जाती है। सरकार इनके सुधारने के लिए है बहुत सारा प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी है प्रयास की और ज़रूरत है। नेक्स्ट आती है आपकी जो स्थायी कृषि या जिसको कहते हैं हम जीवन निर्वाह कृषि। और उसमें है आपकी जीवन निर्वाह।
और उसमें भी हम कौन सा लेते हैं, गहन जीवन निर्वाह कृषि। इंटेंसिव फार्मिंग आपका देखिए, जो आपकी जीवन निर्वाह कृषि है वो किन क्षेत्र में की जाएगी, जहां पर है जनसंख्या है आपकी अधिक होगी। और जीवन निर्वाह कृषि में है आपका दो प्रकार की कृषि की जाती है, दो प्रकार की फसल बोई जाती है। एक को कहते हैं हम चावल प्रधान और एक को कहते हैं गेहूं प्रधान, या हम उसको इस तरह से भी विभाजित कर लेते हैं, चावल प्रधान कृषि और आपका चावल विहीन जीवन निर्वाह कृषि। अब उसकी क्या क्या विशेषता होती है उस पर हम बात करते हैं। इसको भी हम उसके साथ पढ़ेंगे जो विस्तृत वाणिज्यिक कृषि, कि उसके साथ हम इसको कंपैरिजन भी करेंगे, क्योंकि आपकी संभावना होती है कि भाई जीवन निर्वाह कृषि और विस्तृत वाणिज्यिक कृषि में क्या अंतर होता है। तो हम दोनों पर हम बात करते हैं कि क्या क्या अंतर है। गहन निर्वाह कृषि, इसको जीवन निर्वाह कृषि या गहन निर्वाह कृषि है वो कहा जाता है। अब किन भागों में पाई जाएगी, जहाँ जनसंख्या अधिक होगी, जनसंख्या अधिक होगी। दूसरी चीज है, जब स्थानांतरित कृषि से स्थायी कृषि के रूप में आने का एक प्रथम चरण था। जनसंख्या अधिक होगी, आप देखिए जहाँ जनसंख्या अधिक है खेतों का आकार कैसा है, छोटा है बड़ा, छोटा है, जैसे भारत है, बांग्लादेश है। बताइए अधिक प्रयोग किसका किया जाएगा, मशीनों का या आपका श्रम का, श्रम का प्रयोग अधिक किया जाएगा। वर्ष में है 2 से 3 फसलें आपकी ली जाएंगी। तो इसकी विशेषता क्या है उन पर हम बात कर लेते हैं। पहली है कि खेतों का आकार छोटा होता है, श्रम का प्रयोग अधिक होता है। नेक्स्ट है वर्ष में 2 से 3 फसलें उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट है कहाँ अधिक की जाती है, जहां जनसंख्या अधिक होती है तथा जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है। अधिक जन घनत्व वाले क्षेत्रों में की जाती है। नेक्स्ट है, इसमें आप मान लीजिए खेत का आकार है ये आपका, और जनसंख्या यहां पर आप मान लीजिए 100। 3 फसल लेंगे, उत्पादन तो अधिक होगा, अर्थात प्रति इकाई उत्पादन अधिक होगा, लेकिन प्रति व्यक्ति की जनसंख्या अधिक है तो प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होगा। प्रति इकाई उत्पादन अधिक होगा, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है। नेक्स्ट है, ये जो जीवन निर्वाह कृषि या गहन निर्वाह कृषि है, इसके 2 प्रकार किए जाते हैं। एक किया जाता है चावल प्रधान, गहन निर्वाह कृषि, और दूसरा है चावल विहीन, या इसको हम ऐसा कह सकते हैं गेहूं प्रधान। चावल कहाँ उत्पादित किया जाएगा, जहां वर्षा है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती हो,
तापमान है वो आपका अधिक हो, क्योंकि ये आपकी उष्णकटिबंधीय फसल है। अर्थात जहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पर ये आपकी की जाती है कौन सी, चावल प्रधान कृषि। दूसरी चीज और है कि इसके लिए सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि चावल है वो आपका दो तरह से बोया जाता है, बीज छिटक करके, पौधरोपण करके। तो आपका पौधरोपण में है अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। प्रमुख फसल है वो आपकी चावल होती है। दूसरा है चावल भी, जिसको गेहूं प्रधान कहते हैं। ये आपकी गेहूं है वो शीतोष्णकटिबंधीय फसल है, अर्थात जहाँ वर्षा की मात्रा अधिक कम होती है, वर्षा कम होती है, साथ ही साथ है तापमान जहाँ कम होता है वहाँ गेहूं प्रमुख फसल होती है। और गेहूं के साथ साथ है ज्वार बाजरा, रागी, जई, इस तरह की फसलों का उत्पादन किया जाता है, और ये भी अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। बस फर्क इतना है, ये तापमान और वर्षा अर्थात जलवायु का थोड़ा अंतर है। अब ये जो हमारी जो गहन निर्वाह कृषि है किन क्षेत्रों में की जाती है, ये आप देख पाएंगे। जो डेल्टाई क्षेत्र है अर्थात दक्षिण पूर्वी एशिया वाला क्षेत्र है, यहाँ चावल प्रमुख फसल है, और इसके पास वाला एरिया है वहाँ गेहूं प्रमुख फसल के रूप में उगाई जाती है, जिसमें ये भारत भी है, चीन भी है, और साथ साथ ये वाला एरिया है जहाँ पर आप मैप में देखेंगे। मैप के लिए हम अलग सीरीज भी शुरू करेंगे, तो वहाँ आपका कौन सी फसल की जाती है, आपकी गहन निर्वाह कृषि। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपकी विस्तृत वाणिज्यिक कृषि, क्योंकि हम दोनों को एक साथ लेते हैं। एक्सटेंसिव कॉमर्शियल फार्मिंग, विस्तृत वाणिज्यिक एक अंतर और कर सकते हैं इधर, ये आपकी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक की जाती है। ठीक है, छठा अंतर ले सकते हैं, उष्ण व उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक, क्षेत्रों में अधिक। विस्तृत कृषि अधिक ही विस्तृत कृषि कहाँ की जाएगी, जहाँ जनसंख्या कम है। विस्तृत का मतलब है कि खेतों का आकार बड़ा होना, विस्तृत होना, एक्सटेंसिव होना, अर्थात जहाँ खेतों का आकार बड़ा होगा। अब वो कहाँ है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है। और जब खेतों का आकार बड़ा होगा वहाँ जनसंख्या कम है, तो बताइए किसका प्रयोग किया जाएगा, मशीनों का प्रयोग किया जाएगा। तो वही सारे अंतर हैं आपको लिए जाएंगे। अर्थात ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में, और मध्य अक्षांशीय क्षेत्र कितने से कितने बीच हैं, आपका 30 से 45 डिग्री के मध्य में है, उनमें की जाएगी। नेक्स्ट है खेतों का आकार, बड़ा होता है। जब खेतों का आकार बड़ा होगा, जनसंख्या कम है, तो बताइए मशीनों का प्रयोग अधिक किया जाएगा, कम किया जाएगा, मशीनों का प्रयोग का अधिक प्रयोग। आप देखिए यदि यहां पर मशीनों का प्रयोग करें, बहुत सारे लोग हैं वो बेरोजगार होंगे, साथ साथ खेत छोटे हैं, तो आपकी मशीन है उसमें चल नहीं सकती, घूम नहीं सकती हैं, मशीनों का अधिक प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है यहां पर जो उत्पादन है प्रति इकाई उत्पादन कम, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक किया जाता है, अधिक होता है। प्रति इकाई कोई सी हो सकती है, हेक्टेयर की हो सकती है, कहीं बीघा है तो बीघा की हो सकती है, एकड़ हो सकती है, कोई सी इकाई हो। किस तरह से आपका कि यहाँ पर प्रति इकाई उत्पादन है वो कम होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति की जनसंख्या कम है। जैसे हम इस तरह से ले लें
यह खेत का आकार मान लीजिए ये 10 हेक्टेयर का है, इधर भी खेत का आकार मान लीजिए 10 हेक्टेयर का है। यहाँ आपके इसी पर 100 लोग आश्रित हैं और यहाँ पर आपके 5 लोग आश्रित हैं। यहाँ हमने 3 वर्ष आपका वर्ष में 3 फसलें उत्पादित की और 3 फसलें जब उत्पादित की, मान लीजिए गेहूं है आपके लिए, और जब 3 बार आपने उत्पादित किए तो यहाँ का जो उत्पादन है 100 क्विंटल उत्पादन होगा। और यहाँ पर आपने उत्पादन किया और उत्पादन मान लीजिए आपका 80 ही क्विंटल हुआ। यहाँ पर प्रति व्यक्ति कितना हो गया? 1 क्विंटल हो गया। लेकिन यहाँ लोग कितने हैं? 5 हैं, तो यहाँ कितने हो गए? 1 व्यक्ति बराबर 16। अर्थात प्रति इकाई उत्पादन यहाँ अधिक होता है, प्रति व्यक्ति कम होता है। किसमें? जीवन निर्वाह कृषि में। लेकिन यहाँ पर प्रति इकाई उत्पादन है वो आपका कम होता है, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। नेक्स्ट आपका कम जनसंख्या घनत्व वाले व विकसित देशों में की जाती है। नेक्स्ट है प्रमुख फसलों के रूप में हम यहाँ पर गेहूं प्रमुख फसल होती है, फिर जौ, जई, राई आप यहाँ प्रमुख फसल होती है। दूसरी चीज और है कि ये कहाँ अधिक की जाती है? जो मध्य अक्षांशीय घास के मैदान हैं, जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, उन क्षेत्रों में ये प्रमुख रूप से की जाती है। जैसे अफ्रीका में ही चले तो ये आपका नीचे ये बेल्स का मैदान देख पा रहे होंगे। अगर हम ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं तो ये डाउन्स का मैदान। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये आपका प्रेरीज का मैदान। आपका अर्जेंटीना में चलेंगे तो पंपास घास का मैदान। और ये आपका मध्य एशिया में चलेंगे तो मध्य एशिया में ये वाला एरिया स्टेपीज घास का मैदान। और न्यूजीलैंड ये यहाँ कैंटबरी का मैदान। इन क्षेत्रों में है ये कृषि आपकी की जाती है। कौन सी? विस्तृत वाणिज्यिक कृषि। उद्देश्य क्या होता है? देखिए यहाँ पर उद्देश्य क्या है? जीवन निर्वाह है। लेकिन यहाँ उद्देश्य क्या है? व्यापार, वाणिज्य। अब दूसरी चीज बताइए, जब मशीनों का प्रयोग अधिक कर रहे हैं, उद्देश्य व्यापार वाणिज्य है, पता है पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है कम होती है? अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके लिए अलग विशेषता है, 8वीं यहां लिख देता हूं, अधिक पूंजी अर्थात पूंजी प्रधान कृषि है। कौन सी? विस्तृत वाणिज्यिक कृषि। ये था। अब हम इनमें जर्नल अंतर अगर हम करें दोनों ही के अंतर्गत कि क्या क्या अंतर है आपके, तो पहला आपका है कि यहाँ खेतों का आकार छोटा होता है, यहाँ खेतों का आकार बड़ा होता है। यहाँ पर श्रम का प्रयोग, मजदूरों का प्रयोग अधिक किया जाता है, जबकि यहाँ मशीनों का प्रयोग अधिक किया जाता है। यहाँ वर्ष में गहन तरीके से, अर्थात गहन का मतलब होता है कि वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें उत्पादित करना, जबकि यहाँ ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक होता है या जनसंख्या कम होती है। यहाँ पर प्रति इकाई उत्पादन है अधिक होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है। यहाँ पर प्रति इकाई उत्पादन है वो आपका कम होता है, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। इसको 2 भागों में बांटते हैं, चावल प्रधान और गेहूं प्रधान। इसमें हम गेहूं प्रमुख फसल होती है। गेहूं के साथ जौ, जई
आपका राई है, इसका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, ये खासकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, अविकसित क्षेत्रों में अधिक की जाती है, जबकि ये आपकी शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है, जहां इसका उद्देश्य है व्यापार और वाणिज्य ही होता है। साथ ही साथ है पशुओं के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था हमारा आज इनमें 2 कृषियों का। पहले हमने बात की, इसमें 3 कृषि हुई, स्थानांतरित कृषि, उसके साथ साथ 2 आपकी आई जीवन निर्वाह या गहन निर्वाह कृषि। इसको यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं, गहन निर्वाह कृषि, इंटेंसिव एग्रीकल्चर फार्मिंग आपका, कि इसमें इन चीज़ों का है। दूसरा है विस्तृत वाणिज्यिक कृषि, एक्सटेंसिव कॉमर्शियल फार्मिंग आपका, अर्थात गहन कृषि और विस्तृत कृषि देखी, और इन दोनों के बीच हमने अंतर देखा। कैसा लगा आपको? आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा, क्योंकि यह आपका सभी प्रतियोगी परीक्षा में अभी उपयोगी होता है। आपका यूजीसी नेट है, स्कूल लेक्चरर है, आपका पीजीटी है, यहाँ तक कि है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में भी इसमें पूछा जाता है। धन्यवाद।